एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 जिसमें आपको है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब हम देख सकते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इस तरीके का जो क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम में जरूर आता है 2 नंबर में, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं सेलेक्ट करना है जिनका हम गुणा करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, -10। जिन संख्याओं और उन्हीं संख्याओं को जब हम जोड़ें या घटाएं तो हमें -3 मिलना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब हम 5 और 2 का गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10, और जब 5 में से 2 को घटाते हैं तो -3x। अब बात आती है कि पहले ये स्टार्टिंग वाले जो दो पद हैं उनमें से कॉमन लेने की, तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं x। तो आखिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 5। अब यहाँ से भी हमें ऐसी संख्या कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में हमारा क्या बचे, x माइनस 5 बराबर 0। तो इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो +2 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ब्रैकेट हमारे क्या हो जाते हैं, सेम। तो हम ले लेते हैं x माइनस 5 का एक ब्रैकेट और x प्लस 2 बराबर 0। अब हम पहले ब्रैकेट के बराबर 0 लिखते हैं, अर्थात x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। अब हम दूसरे ब्रैकेट के बराबर 0 लिखते हैं, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। इस तरीके से हमें हमारे द्विघात समीकरण के मूल मिल जाते हैं, x बराबर 5 और x बराबर -2। अब हम इसी का, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे तो इसके नीचे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण के मूल कितने आए हैं, एक 5 आया है और एक -2 आया है, तो 5 एवं -2 है। ये क्वेश्चन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अब हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है इसका, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो हमें ऐसी दो संख्याएं सेलेक्ट करना है जिनका हम गुणा करें तो हमें कितना मिले, -12, और जिनको हम जोड़ें या घटाएं तो हमें +x मिले। तो हम जानते हैं कि जब हम 4 और 3 का आपस में गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है, -12, और जब 4x में से 3x को घटाते हैं तो हमें +x मिलता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो अब यहाँ से जब हम कॉमन लेते हैं तो देखो 2x, यहाँ भी 2x, तो 2x क्या हो जाता है, कॉमन आ जाता है, तो ब्रैकेट भी हमारा बचता है x प्लस 2। अब हमने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ x प्लस 2 आया है तो अगले ब्रैकेट में भी x प्लस 2 ही आएगा, तो आप पहले इसको लिख लें। अब देखें कि आखिरी के जो दो पद हैं इनमें से क्या कॉमन, सबसे पहले तो माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ से केवल हमें x बचाना है तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा बराबर 0। अब दो ब्रैकेट सेम हो गए तो x प्लस 2, अगेन हमारा कौन सा ब्रैकेट बचा, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हम पहले ब्रैकेट के बराबर 0 लिखते हैं, मतलब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। ये हमारा द्विघात समीकरण का पहला मूल हमें मिल गया। अब दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले ब्रैकेट के बराबर 0 लिखेंगे, अर्थात 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। तो हमें हमारे द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर -2 और x बराबर 3/2 मिल जाते हैं। अब आपको हम तीसरा क्वेश्चन बताते हैं।
अब हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है, रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 0। अब हम जानते हैं कि √2 और √2 का गुणा करते हैं तो 2 आएगा और इसमें 5 का गुणा करते हैं तो 10 आएगा। मतलब हमें ऐसी संख्याएं सेलेक्ट करनी है जिनका हम गुणा करें तो हमें 10 मिले और उन्हीं को हम जोड़ें तो हमें कितना मिले, 7x मिले। अर्थात हम कैसा लिख सकते हैं, 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 0। अब हम पहले दो पद में से जब कॉमन लेंगे तो केवल x कॉमन आएगा तो हमें क्या मिलेगा, √2x प्लस 5। अब हमने बताया है कि जब इस ब्रैकेट में √2x प्लस 5 आया है तो अगले ब्रैकेट में भी √2x प्लस 5 ही आएगा। तो यहाँ हम पहले ही लिख लें √2x प्लस 5। तो यहाँ सिर्फ हमें क्या बचेगा, अब 2 था तो √2 तो हमने ले लिया तो प्लस बचा और यहाँ से √2 बचा बराबर 0। तो दो ब्रैकेट हमारे सेम बन गए तो हम क्या लिख सकते हैं, √2x प्लस 5 और अगला ब्रैकेट x प्लस √2 बराबर 0। अब हम पहले ब्रैकेट के बराबर 0 लिखेंगे तो हमें पहला रूट मिल जाएगा और दूसरे ब्रैकेट के बराबर 0 लिखेंगे तो हमें दूसरा मूल मिल जाएगा। तो √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5। इस √2 को यहाँ लेके आएंगे तो x बराबर -5/√2। ये हमें पहला मूल मिला। अब अगला मूल हम कैसे निकालेंगे, x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2। इस तरीके से हमें द्विघात समीकरण के दो मूल मिल जाते हैं। अब हम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। अब ये बटे में 8 आ गया है तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है, इसी 8 को अलग करना। तो हम देख सकते हैं कि इसके बटे में कुछ नहीं है अर्थात 1, इसके बटे में भी कुछ नहीं है अर्थात 1, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 8। अब इसका गुणा होगा तो 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब जब हम 8 का गुणा इस तरफ करेंगे तो 8 शून्य शून्य, तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब हमें ऐसी संख्या सेलेक्ट करना है जिसका हम गुणा करें तो हमें 16 मिले और जिनको हम घटाएं या जोड़ें तो हमें क्या मिल जाए, 8x मिल जाए, किसका, माइनस का। तो हम क्या लिख सकते हैं, 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्या कॉमन आ जाएगा, 4x। तो यहाँ से जब 4x कॉमन आ गया तो क्या बचा, 4x माइनस ये 4x बाहर आ गया तो क्या बचा 1। अब यहाँ से हमने क्या बताया, अगले ब्रैकेट में फिर हमें 4x माइनस 1 ही बचाना है तो हम इस ब्रैकेट को पहले ही लिख लें। तो अब यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, ये माइनस और 1 बराबर 0 है तो बराबर 0, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम बने तो 4x माइनस 1, अगला 4x माइनस 1 बराबर 0। अब हम पहले ब्रैकेट के बराबर 0 लिखते हैं अर्थात 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। ये हमारा द्विघात समीकरण का पहला मूल आ जाता है। अब इसी तरीके से दूसरे के बराबर 0, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। ये हमारा द्विघात समीकरण का दूसरा मूल आ जाता है। अगर आपको इसी तरीके की और चाहिए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके हमें क्या बताने हैं, दो मूल बताने हैं। कौन सी विधि से बताने हैं, गुणनखंड विधि से बताने हैं। तो हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए है जिनका हम गुणा करें तो हमें 100 मिले और जिनको हम जोड़ें या फिर घटाएं तो हमें कितना मिलना चाहिए, -20 मिलना चाहिए। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। तो जब हम 10 और 10 का गुणा करते हैं तो 10 धाम 100। तो अब यहाँ से पहले के दो पद में से हमें कॉमन लेना है तो हम देख सकते हैं कि 10 और x हमारा कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 10x माइनस 1।
अगले ब्रैकेट में भी हमें क्या बचाना है 10x माइनस 1, तो यहाँ से केवल क्या कॉमन आएगा -1, तो अगले ब्रैकेट में भी क्या बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। जब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाते हैं तो हम इनका एक ब्रैकेट ले लेते हैं अर्थात 10x माइनस 1, और अगला ब्रैकेट हमारा 10x माइनस 1 बराबर 0। अब हम पहले ब्रैकेट के बराबर 0 लिखते हैं, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। अब हम अगले ब्रैकेट के बराबर 0 लिखते हैं, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। इस तरीके से हमें द्विघात समीकरण के दो मूल मिल जाते हैं, और इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके के आगे और भी अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप आसानी से कर पाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।